Hello and good morning all of you. How are you today? Fine. Okay. Today we are going to learn subject math class 4. ओके हमको आज क्लास 4 की सब्जेक्ट मैथ की बुक पढ़नी है. ठीक है. हम आए थे लेट्स रिवाइज, है ना. और हमारा जो है क्वेश्चन 4 तक कंप्लीट हो गया था. अब हम आ गए हैं क्वेश्चन 5 में. ओके चलिए देखते हैं क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है. सर्कल द प्राइम नंबर. ओके सर्कल करना है आपको किस में, प्राइम नंबर्स में. तो प्राइम नंबर तो आपको हमने बताया ही है ना. ए नंबर दैट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड द प्राइम नंबर. ओके जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं उसको क्या बोला जाता है, प्राइम नंबर बोला जाता है. तो यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया गया है. 3, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83 एंड 93. ओके अब आपको इसमें पता करना है कि जिसके 2 फैक्टर होंगे वो प्राइम नंबर है. ओके तो आपको उसमें सर्कल करना है. तो 3 है, इसका फैक्टर क्या होता है 1 एंड 3. 13 का भी फैक्टर वैसे ही होता है 1 एंड 13, है ना. 23 का भी फैक्टर वही होता है ना. इसलिए इसमें आपको सर्कल करना है क्योंकि ये प्राइम नंबर्स है. 33 के फैक्टर्स अगर हम निकालते हैं तो कितने निकलते हैं 1, 11 एंड 33. ओके 33 जो है आपका इसी के लिए प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसके फैक्टर जो है क्या है 2 से ज़्यादा है. ठीक है. इसी तरीके से 63 में भी हमने सर्कल नहीं किया है. 63 में क्यों हमने सर्कल नहीं किया है, क्योंकि इसके भी जब हम फैक्टर निकालते हैं तो ये जो है 1, 3, 21 है ना. ये सब जो है और आगे जाके इसका और भी क्या बोलते हैं फैक्टर्स निकलता है. 7 निकलता है, 9 निकलता है ना. तो इसके क्या है बहुत सारे फैक्टर्स है, इसलिए ये जो है प्राइम नंबर्स नहीं है. ओके तो आपको ये समझ में आ गया होगा. सिर्फ आपको इसमें करना है सर्कल द प्राइम नंबर्स. आपको प्राइम नंबर्स में सर्कल करनी है. जो जिसके फैक्टर 2 है ओनली उसी को आपको सर्कल करना है. जिसके ज़्यादा फैक्टर निकलते हैं उसको हमको सर्कल नहीं करना है. वो प्राइम नंबर नहीं है, वो कंपोजिट नंबर है. ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6. नंबर डिविजिबल बाई 3 आर. 3 से डिवाइड कौन सा नंबर इसमें से हो सकता है. 23, 42, 50 एंड नन ऑफ देम. ओके आपको ये क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा इन ये 4 नंबर आपको दिए, 3 नंबर दिए गए हैं. एक नन ऑफ देम कह रहा है. इसमें से कौन सा नंबर है जो 3 से डिवाइड हो सकता है. ठीक है. तो 3 का जब हम डिविजिबल पढ़े हैं तो हमने आपको क्या बताया था, जो रूल्स बताया था उसमें कि जब कोई भी नंबर दिया जाता है ना. जैसे आपको मिला है 23 तो हम क्या करेंगे 23 को 2 + 3 कर देंगे, है ना. 2 + 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा इज इक्वल 5. तो क्या 5 हमारे 3 के टेबल पे आता है, नो. तो क्या है 23 जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा. ओके हम देखते हैं 42 में देखते हैं तो 4 + 2. तो 4 + 2 इज इक्वल टू क्या होता है 6. और 6 जो है क्या है 3 के टेबल पे आता है. 3 × 1 = 3 एंड 3 × 2 = 6. तो ये क्या है 3 से डिवाइड हो सकता है, डिविजिबल है. अगर हम 50 को देखते हैं तो 50 जो है डिविजिबल नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि जब हम 5 + 0 करते हैं तो इज इक्वल क्या आता है 5, है ना. तो आपको इसका आंसर समझ में आ गया. जो नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है उसी को आपको सर्कल करना है. ओके चलिए नेक्स्ट. इज द सेकेंड नंबर अ फैक्टर ऑफ द फर्स्ट नंबर. आपको इसमें बता रहा है कि जो ये सेकेंड नंबर है 7 और आपका फर्स्ट नंबर दिया है 214. तो क्या 214 का फैक्टर है 7, आपको उसको बताना है. तो आपको उसको कैसे बताना है, उसको आपको सॉल्व करके देखना है पहले. ठीक है. हम यहाँ पे 7 एंड 214 हमको इसको 7 से डिवाइड करना है 214 को. ओके तो देखिए यहाँ पे 7 × 3 = हो गया 21, है ना. और हमने उसको माइनस किया तो क्रॉस हो गया, 0 हो गया. 1 से 1 गया तो 2 से 2 गया. तो अब हमने यहाँ पे 4 को लिख लिया है. अब 4 को जब हम करते हैं तो क्या होता है 7 से वो डिवाइड नहीं होता है ना. तो 214 इज़ नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 7. सो 7 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 214. ओके इज़ दैट ओके ना. ओके आपका इसी में देखिए सेकेंड क्वेश्चन भी दिया है 120 को डिवाइड करना है 6 से, है ना. तो जब हम 6 से डिवाइड करते हैं 120 को तो देखिए 6 × 2 = हो जाता है 12. हमने 0 को ले लिया, फिर उसके बाद 6 0 को किए तो ये क्रॉस हो गया, है ना. तो ये क्या हो गया डिविजिबल. तो ये कंप्लीट जो है डिवाइड हो गया, है ना. तो यहाँ पे आप सेम ऐसा ही लिखना है आपको. 214 के जगह 120 इज़
नॉट नहीं, ये जो है कम्प्लीटली आपका क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है ना, कुछ भी नहीं बचा है हमारे पास। तो इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 6। सो 6 इज़ 6 इज़ द फैक्टर ऑफ 120। ओके, इसी तरीके से देखिए मैंने और सॉल्व कर लिए हैं। थर्ड और फोर्थ जो है आपका 158 एंड 225 और 9 है ना। तो इस तरीके से ये जो है हमने सॉल्व किया है। तो देखिए इसमें हमने जब इसको किया तो ये भी डिवाइड नहीं हुआ। तो 158 जो है 8 का क्या है, डिवाइड नहीं हो सकता है ना, 8 से डिवाइड नहीं हो सकता है 150। एंड देखते हैं हम 225 और 9 को, तो ये जो है कम्प्लीटली जो है डिवाइड हो चुका है ना। तो ये जो है क्या है, 9 जो है 225 का फैक्टर है, 8 जो है 150 का फैक्टर नहीं है, 6 जो है 120 का फैक्टर है, एंड 7 जो है 214 का फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से इसको सॉल्व करके उसको लिखना है। ठीक है, इसको आपको कॉपी में करनी है। और बाकी चीज़ें जो हैं आपके प्राइम नंबर है, जैसे आपका क्वेश्चन 5 है तो इसको आप बुक में टिक कर सकते हैं, इसको आप ओनली बुक में फिलअप करिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको भी आप ओनली बुक में फिलअप करिए। एंड क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसको आपको कॉपी में बनाना है, इसको इसी तरीके से। ठीक है, जो मैंने आपको ये नीचे में बताया है इस तरीके से आपको बताना है और कॉपी में उसको लिखना है। ठीक है, राइट इन योर कॉपी क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 8 क्वेश्चन है। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 6 इफ़, कौन सा नंबर जो है 6 से डिवाइड हो जाता है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, है ना, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उसमें आपका ए है इट इज़ डिविजिबल बाई बोथ 2 एंड 4, बी दिया गया है इट इज़ डिविजिबल बाई बोथ 2 एंड 3, सी दिया गया है आपका इट हैज़ 2, 4, 6, 8 आर 0 एट द वंस प्लेस, डी दिया गया है द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ अ मल्टीप्लाई ऑफ 6। ठीक है, तो ये फर्स्ट आपका क्या बोल रहा है कि जो 2 और 4 दोनों से, अगर बोथ दोनों से डिवाइड होता है तो क्या वो 6 से डिवाइड होगा। तो हमने तो ऐसा पढ़ा नहीं है ना, हमने क्या पढ़ा है, इट इज़ डिविजिबल बाई बोथ 2 एंड 3। जो 2 एंड 3 दोनों से डिवाइड हो सकता है वही जो है 6 से डिवाइड होगा, है ना। तो आपका इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी। ठीक है, थर्ड आपका क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमको पता है कि 0, 2, 4, 6 एंड 8 होता है तो वंस प्लेस में होता है, क्या होता है वो 2 से वो डिवाइड होता है ना। वो चीज़ जो है किससे डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है। तो ये भी नहीं है ना। तो ओवरऑल हमको क्या समझ में आया कि जो बोथ 2 एंड 3 दोनों से डिवाइड हो सकता है वही जो है 6 से डिवाइड हो सकता है। तो इसका ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ओके, सो थैंक यू। आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। आप इसको जो है क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 8 को आप ओनली बुक में ही फिल करिएगा। ओके, कॉपी में बिल्कुल नहीं लिखिएगा, इसको बुक में ही फिल कर दीजिएगा। बस ओनली आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये बस आप जो है कॉपी में राइट करिएगा। ठीक है, 2 डेज होमवर्क है आपका, आज का ये होमवर्क है कि आपको इसको कंप्लीट करना है और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सबमिट करना है। ओके, सो थैंक यू।